जो एक पंडित जी है, इनके बारे में हमने सुने कि मानवता को लेकर और एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छे से बात करते हैं, इसलिए आज आए हैं मिलने के लिए। बताइए पंडित, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिथिलेश गिरी है। जाति गोसाई में हम लोग आते हैं, ब्राह्मण। जी जी हम्म, नाम अंसर जी। आप ये बताइए पंडित जी कि हमने सुने कि आप कुरान का मुताला भी किए हैं, हदीस भी आप वो आलिमों ने दिए हैं। हदीस ज़्यादा नहीं, कुछ कम, मैंने हदीस का भी अध्ययन किए हैं और कुरान का भी अध्ययन किए हैं। अभी भी हमारे पास कुरान है, बाइबिल भी था, बाइबिल को जो है सो कि चूहा काट दिया, समझे ना। अच्छा, ये बताइए पंडित जी कि आप कुरान मुताला कर रहे थे, तो उसमें आपको उसमें क्या ऐसा मिला? आज लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कुरान में, कि कुरान कहता है कि काफिरों को कत्ल करो, काफिरों को कत्ल करो, कुरान ये कहता है। नॉन मुस्लिम लोग बोलते हैं, तो आप ये चीज़ मिला आपको? देखिए, इसमें कोई वैसा हमको नहीं मिला कि कोई कत्ल करे। हम सब इंसान के औलाद इंसान हैं। ऊपर वाला ने हम लोग को भेजा है, चाहे हम अल्लाह कहें या भगवान कहें या खुदा कहें, वही बना के हम लोग को भेजा है। जिस चीज़ का हम लोग को ज़रूरी था वो चीज़ सब पूर्ति करके ही वो हम लोग को भेजा है। जैसे आज मान लीजिए कि हम बच्चा हमारा हो रहा है, लड़का या लड़की, तो उसको हम हर चीज़ से पालन कर रहे हैं, खाना पीना कपड़ा लता सब दे रहे हैं। उसी तरह से अल्लाह ने, भगवान ने सब चीज़ का इंतजाम करके हम इंसानों को भेजा है। और इंसानों को भेजा है कि एक इंसान इंसान का कदर करे। इंसान को ये नहीं बोला है कि आप जो है सो को उसको कत्ल कर दीजिए। लेकिन ये दुर्भावना बसा के इंसान जो है अपने आप में छिलगर रहते हैं। आज से कुछ दिन पहले जमींदारी जमाना में हमारे बाप दादों ने, यहाँ पर ही छोटा सा बस्ती है लेकिन यहाँ 14 जाति को बैठाया। अच्छा, यहाँ। हाँ, ये बस्ती में 14 जाति को बैठाया। धोबी को बैठाया कि कपड़ा साफ करेगा, कुम्हार को बैठाया कि बर्तन बना के देगा, पहले मिट्टी का ही बर्तन चलता था। मुसलमानों को बैठाया कि भाई कपड़ा बुन के कौन देगा। आज तो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, नए नए डिजाइन के कपड़े आ रहे हैं, लेकिन पहले बिनावट ही कपड़ा चलता था। अच्छा पंडित जी, अभी जैसे आपने बोले कि मुसलमान आदमी को बैठाए कपड़ा अथी करने के लिए, बुनने के लिए, आज मुसलमान से छुआ-छूत कर रहे हैं। नहीं, छुआछूत, देखिए छुआछूत आदमी का चलन से थोड़ा सा तकलीफ है, अन्यथा इंसान से इंसान को छुआछूत कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा। हमारे नेताजी महात्मा गांधी हैं, वो भी तो नारा लगाए कि छुआछूत को दूर करो। आज हम लोग को भी वही पालन करना चाहिए। इंसान को इंसान से घृणा कभी नहीं करना चाहिए। जो खून, हम एक ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, लेकिन हमारा शरीर में जितने अंग हैं उतना अंग तो एक मुसलमान भाई के पास भी है, एक क्रिश्चियन पास भी है, माने अनोदर कास्ट के पास भी वही चीज है। खून में तो बदलाव नहीं है। अगर खून में कोई हमको बदलाव दिखाए कि हिंदू के पास लाल खून है, मुसलमान के पास हरा खून है, क्रिश्चियन के पास काला खून है, तभी ना हम मानेंगे। लेकिन जिस इंसान को, ब्राह्मण को जिस सांचे से बना के भगवान ने भेजा, वही इंसान मुसलमान को भेजा, वही बना के जो है सो क्रिश्चियन को भेजा है, तो फिर उसमें भेदभाव क्या है। अच्छा आप कुरान के बात से कर रहे थे, और आप हदीस भी कुछ जानते हैं और कुछ पढ़े भी तो हैं, है अध्ययन ना? किए हैं, तो उस ज्यादा नहीं हदीस लेकिन। में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, हम लोग उस नबी का कलमा पढ़े हैं, तो उस नबी के बारे में कुछ बताइए। नबी हो या आपका जो है सो कि मौलाना हो या मौलवी हो, सबका सुझाव है कि सत्य बोलो, एक इंसान का कदर करो, है, झूठ कभी मत बोलो। एक दुखिए का दुख को दूर करने का कोशिश कीजिए, तब इंसान का हम कर्तव्य निभाएंगे, और नहीं तो हम इंसान नहीं है, इंसान के रूप में हम हैवान हैं। कोई भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि आप गुनाह के रास्ता में जाइए। सो ये नहीं कि अभी रोजा रमजान का महीना है, हमारा अगर एक बगल में साथी रहता तो हम रोजा रखते। हमको ये सब में बहुत इंटरेस्ट आता है। अच्छा, रोज़ा रखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। अच्छा, एक मरतबा भी रोज़ा रखे हैं? वैसा तो अकेला में देखिए, अकेला में अब जैसो हमको उसका इबादत करने का भी उतना अकल नहीं है, जो है सो हम अपना ही करते हैं। क्या है कि कुरान में तो उतना व्याख्या नहीं दिया है कि किस तरह से क्या करना चाहिए, हैं? ये सब जानकारी नहीं है हमको। अब दूसरी बात रह गया कि एक साथ में रहने से मज़ा आता है।
हम लोग को पूजा पाठ उपवास करने में मजा आता है, वही चीज़ है, वो खुदा की ही नाम लेना है। ये नहीं कि दिन भर हम ये किए और में अल्लाह के नाम पर रहे और फिर गलत काम में किए तो फिर हमारा कोई रोजे का फल नहीं है। एक इंसान को इंसानियत, हमारा सिद्धांत वही है। अभी इंसान को इंसान का कदर पता नहीं है पंडित। अगर हर कोई कदर का पता कर देता तो फिर ऐसा आता नहीं है। एक दूसरे में अभी राजनीति इतना ज़्यादा कर दिया है कि हिंदू मुसलमान मुसलमान हिंदू को मारने में लगे हुए हैं और हिंदू मुसलमान को मारने में तो लगे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है लोग। राजनीतिक भी बहुत को लड़ा रहा है। राजनीतिक में भी आके आदमी जो है सो ABCD जानते नहीं है, और अभी देहात में भी राजनीतिक, हर घर में राजनीतिक हो रहा है। तो इसलिए मारना पीटना ये तो गलत बात है। इंसान को जब हम भेजा है अल्लाह ताला ने, भगवान ने, तो उसका कर्तव्य हमको निभाना है। यदि हम आपका भलाई नहीं कर सक रहे हैं तो बुराई भी नहीं करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी मन में सोच रहे हैं कि हम आपका नुकसान करेंगे तो हमारे लिए गुनाह हुआ। चाहे आपका धर्म हो या मेरा धर्म हो, सब में गुनाह ही गुनाह लिखता है। इसलिए इंसान को इंसान से घृणा नहीं करना चाहिए। पंडित जी इतना अच्छा बात करते हैं, इतना ज़्यादा बहुत बेहतरीन से बात किए और बताएं सारी चीज़ को। तो और कभी ऐसा बात किए मीडिया वाले के साथ बात की? मीडिया वाला तो कोई वैसा नहीं आया है। हमारा जिज्ञासा था कि हमको धर्म के विषय में जानना। अच्छा, तो आप तो विस्तार से तो हम नहीं, लेकिन हम शॉर्ट में इतनी ही जानते हैं कि हर धर्म कहता है झूठ मत बोलो। हम अपना छोटा लड़का को मौलवी मौलाना बनाने का ख्वाब में थे। हम मस्जिद भेजते थे पढ़ने के लिए। मस्जिद में उसको जो है चूँकि बहुत अच्छा पढ़ा है, एक मौलाना थे आपका काटमकुली बस्ती का, वो रुगुट्टू मस्जिद में जो है सो बहुत अच्छा उसको तहरीज दे के मैंने कि पढ़ा रहे थे। कुरान में जब आया लड़का तो उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया लोग। दूसरा मौलाना आए, वो थोड़ा भेदभाव रखने लगे। जब भेदभाव रखने लगे और बोले कि भाई एक हिंदू लड़का पढ़ रहा है, तुम लोग जो है इसको तहरीज कम दो, तो लड़का को थोड़ा बोर लगा, इसलिए वो छोड़ दिया मस्जिद जाके। हमारा ख्वाहिश था कि हम उसको मौलाना बनाएंगे। हमारा समाज का लोग बोलता था कि भाई ये मुसलमान बन जाएगा। देहात में तो मुसलमान नहीं, जोल्हा कहता है लोग, हैं ये जोल्हा धर्म आ गया। हम की कोई बात नहीं, इसका इच्छा होगा ये वही धर्म अपनाएगा तो हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं। काबिल हो जाने के बाद हम उसको रोक नहीं सकते हैं। आज किसी को जहाँ से इच्छा है वहीं शादी ब्याह कर रहा है, कोई उसको रोक नहीं सक रहा है। तो ही हम जवाब देते थे कि भाई अगर इसका वही होगा तो वही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप अपने बच्चे को मदरसा भेजते थे पढ़ने के लिए और आप भी मुताला करते हैं कुरान शरीफ का, है ना, और हदीस का भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ आयत आपको आता है? आयात याद तो था बहुत, लेकिन अब एकदम भूल गए। मती अब जो है सोना हम अपना धर्म के विषय में श्लोक दोहा पढ़ सकते हैं ना, हम उसके विषय में बता सकते हैं। छोटा सा कोई हमको याद नहीं है। आयत में किस सूरा में कौन सा पारा में क्या दिया हुआ है, ये सब हमको नॉलेज हो गया था, लेकिन अब यादाश्त कुछ खत्म होते जा रहा है। अब 70-72 में आ गया है। उम्र भी पंडित जी को बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अब थोड़ा याददाश्त भूल जाते हैं। और हमको तो फारसी अरबी जानते नहीं हैं हम, लेकिन हिंदी वाला कुरान हम खरीदे हैं और उसी का हम अध्ययन किए, और उसी में से कुछ हमको याद था। हम माने घंटों तक बहस कर लेते थे, लेकिन अब नहीं सकते। देखिए कितना अच्छी बात बताएं पंडित जी कि अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाना चाहते थे, आलिम बनाना चाहते थे, मौलाना बनाने चाहते थे। तो आप बताइए पंडित जी ये कि आपका बच्चा अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी तो दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली में अपना कुछ बिजनेस कर रहा है और सर्विस भी कर रहा है कहीं पर। तो उसको तो कुछ बहुत कुरान शरीफ पढ़ना आ चुका होगा, आया होगा, और उर्दू थोड़ा मोड़ा अब कुछ तो आता होगा, अब तो वही जाने। हम तो इधर ये नहीं किए हैं। हमको ख्वाहिश था हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा किताब को जो है सो कोई चोरी कर लेता था। स्कूल में ले जाते थे ना, तो चोरी कर लेता था लोग, तो इसीलिए हम पढ़ नहीं पाए। ये पंडित जी हैं, उनको बहुत ख्वाहिश था बचपन में कि हम कुरान शरीफ पढ़े और उसको समझे, अरबी और फ़ारसी पढ़े, उर्दू पढ़े। ये चीज़ ख्वाहिश रखते हुए, दबाते हुए आज ये 72-73 की उम्र में पहुंच चुके हैं, मगर ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। नहीं, ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हमारे उरगुट्टू के मुसलमान भाई लोग जो है सो बहुत हमको मदद किया। लोग बोला कि आपका लड़का पढ़ेगा
जरूर पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अब मुसलमान यहाँ आस-पास पड़ोस-पड़ोस में रहता है गाँव में, ये लोग सब कभी दिक्कत परेशानी आपको? हमसे कोई परेशानी नहीं है। कहीं दंगा फसाद हो जाए, लेकिन हम लोग का जो भाईचारा का प्रेम है, भाईचारा हम लोग गले मिलते गले से सबसे प्रेम भाव से रहते हैं। बताइए, यहाँ पंडित जी यहाँ पे रहते हैं और इतना ज़्यादा जो नया लड़का है वो लोग से भी हम लोग का प्रेम भाव चल रहा है। और सबसे रिश्ता बंदी सबसे बड़ा चीज है कि सबसे रिश्ता बंदी है। यहाँ उरगुट्टू है हम लोग का, मान के चलिए 1/2 किलोमीटर, लेकिन वहाँ भी सबसे भाई दादा का रिश्ता। अभी सब बच्चा लोग जाएंगे वहाँ तो चची चचा कहेगा सबको, कोई दादाजी कहेगा, कोई चचा कहेगा, चारों तरफ से। इतना ज़्यादा मोहब्बत है देहात के अंदर में। और सोशल मीडिया के अंदर में आते हैं लोग और तरह-तरह के गाली देते हैं। कोई भी मुसलमान हिंदू को गाली दे रहा है, हिंदू मुसलमान को गाली दे रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया के अंदर में इतना ज़्यादा खौफ बढ़ा चुके हैं लोग कि एक कट्टर हो गए हैं अपने ही, है ना पंडित जी? स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग होता है। हम दूसरे को फूट डालेंगे तब ना राज करेंगे। अंग्रेज वाला सिस्टम यहाँ लागू हो गया। एक दूसरे को, भाई से भाई को अपने ही में लड़वा देता है लोग और स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। लोग चाहता है कि वो हट जाए, उसका जगह को हम अपना कैप्चर करेंगे, बस यही चीज है। ये पंडित जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलने के लिए, है ना? आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ झारखंड।